एक छोटे से कार्टन से कैसे आप अपने लिए क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, वो भी ज़ीरो कॉस्ट बिना पैसों के। और अपने कपड़ों को कैसे रीअरेंज कर सकते हैं इसी ऑर्गेनाइज़र में आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और आप महीने भर किस तरह अपनी सब्जियां फ्रीज़र कर सकते हैं बिना ख़राब किए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी आपकी सब्जियां। और कैसे आप किसी चीज़ को अपनी वेस्ट होने से बचा सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ों से आप अपने किचन को और घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट। तो अस्सलाम वालेकुम माय टू व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बाखैरियत होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपको वेलकम कहती हूँ अपनी आज की इस नई वीडियो में। आज आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर की है मैंने, कुछ टिप्स शेयर की हैं जो शायद आपको पसंद आए। तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए टिप नंबर 1 है हमारी। अक्सर हमारे पास तरह की जो ऑयल की बॉटल्स वगैरह होती है, जैसे कि हम अपने सर को मसाज करते हैं, बालों को अपने हेयर्स वगैरह को तेल वगैरह लगाते हैं, तो इस तरह की कुछ बॉटल्स होती है जिससे हमें बहुत इरिटेशन होती है क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा तेल लगाने के बजाय तो गिर ही जाता है। तो चलिए जी, अगर आपके पास ठीक से बॉटल नहीं है तो इसी तरह से आपको इस तरह से बॉटल की जो ऊपर की कैप होती है बआसानी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल भी तेल नहीं गिरेगा। जितना आप चाहे उतना तेल इसमें से निकाल सकते हैं। अब आप देखिए कि कितनी छोटी सी चीज़ से मैंने एक छोटा सा तेल ऑर्गेनाइज़र बॉटल बना ली है। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर। अक्सर हमें रोज़ों के वक्त बहुत ज़्यादा इस तरह का शौक़ होता है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, सब्ज़ चीज़ें हो और बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह हो। ख़ास तौर पर रोज़े के टाइम तो इस तरह का हमें बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो चलिए जी, क्यों ना आज हम अपने घर को या किचन को इस तरह से कुछ लाइटिंग से ऑर्गेनाइज़ करें। तो चलिए जी, यहाँ पर मेरे पास एक ग्लास की छोटी सी बोतल थी, इसमें मैंने कुछ ग्रीनरी वगैरह डाल दी। आप चाहे तो इसे ग्रीनरी से फुल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसमें मेरे पास लाइट की जो वायर थी वो पड़ी हुई थी घर में बिल्कुल फालतू, तो मैंने वो भी इसमें डाल दी। तो चलिए जी, अब इसे हम कैसे हैंग करेंगे। यहाँ पर एक मोटा सा धागा मैंने ले लिया। आपके पास अगर बारीक धागा है तो कोई बात नहीं, इसे आप बहुत ज़्यादा डबल फोल्ड कर कर आप इसी तरह से इसे घेरे लगाकर आप हैंग कर सकते हैं। तो जी व्यूवर्स, अब आप देखिए कि किस तरह से मैं इसे हैंग करूंगी और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा छोटा सा हमारे पास लाइटिंग ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही आसानी से हम इसे डेकोरेशन पीस की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया तो मैंने इसे किचन की जगह ही हैंग कर दिया। बस किचन में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था तो मैंने इसे किचन में ही छोड़ दिया। तो अब आप देखिए बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट बिना पैसे खर्च किए हम घर में ही कैसे जुगाड़ लगाकर अपनी चीज़ों को रीअरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आप बआसानी घर में भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। तो चलिए जी, नेक्स्ट टिप है हमारी। अक्सर हमारे जब सुबह के टाइम थी काफ़ी जल्दी होती है, हमें बच्चों को स्कूल भेजना होता है, एक दूसरे के ऊपर अंडे डालते जाते हैं और हम बनाते जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए क्योंकि कुछ अंडे अगर ख़राब हो जाएंगे तो बाकी सारे अंडों को भी ख़राब कर देंगे। तो वन बाय वन एक एक अंडा डालकर आप अच्छी तरह से चेक कर कर बनाएं, क्योंकि अगर एक दूसरे के ऊपर डालेंगे तो फिर इस तरह से अगर ख़राब अंडा होगा तो वो भी आपसे पक जाएगा, तो फिर आपको पूरे अंडे फेंकने पड़ेंगे। तो जी नेक्स्ट स्टेप है हमारे। अक्सर हम अब आगे रोज़े आने वाले हैं तो अक्सर सहरी के टाइम हमें बहुत ज़्यादा कभी कभी जल्दी होती है, कुछ चीज़ें हमें टाइम से नहीं मिलती। तो इस तरह से अगर आप अपनी जो खाने पीने की चीज़ें होंगी, जो फ्रिज में रखने की चीज़ें होंगी, एक की टोकरी के अंदर इस तरह से एक ही जगह ऑर्गेनाइज़ कर कर रखेंगे, बस फिर आपको लेने में भी आसानी होगी। बस ये टोकरी निकाल कर आप रख दीजिए और अपनी सहरी स्टार्ट कीजिए। ख़ास तौर पर तो रमज़ान के टाइम तो हमें बहुत ही ज़्यादा इस तरह से एहतियात करनी पड़ती है, अपनी हर चीज़ों को रीअरेंज करके रखने पड़ता है। तो चलिए जी, यहाँ पर सबसे पहले तो यही कहूँगी, अगर आप जब भी अपने फ्रिज से कोई चीज़ निकालें या रखना चाहे तो एक बार ज़रूर एक किसी भी डस्टर से आप इसे साफ़ कर लीजिए। कुछ ना कुछ गिरा होगा तो वो साफ़ हो जाएगा। तो बस मैं हमेशा इस तरह करती हूँ, अगर कोई चीज़ भी मैं रखती हूँ तो मेरे पास डस्टर ज़रूर मौजूद होता है, उसी टाइम मैं उसे साफ़ कर लेती हूँ। फिर दोबारा से मुझे कोई चीज़ अगर रखनी होती है तभी मैं रखती हूँ। इस तरह से आपका टाइम भी बहुत बचेगा और आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टाइम टू टाइम आप इससे साफ़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि महीने में एक बार साफ़ करें, नहीं, हमेशा ही जब भी आप कोई चीज़ निकालते हैं या रखते हैं, ख़ास तौर पर फ्रिज का बहुत ख्याल रखे कीजिए, इसे टाइम टू टाइम साफ़ कीजिए। इस तरह से जो जर्म्स वगैरह होंगे वो नहीं फैलेंगे और आपका फ्रिज भी बिल्कुल साफ़ रहेगा। इस तरह से अगर आपके पास छोटी छोटी सी केचप्स वगैरह होती है वो भी इस तरह से आप रख दीजिए।
किसी भी आपके पास इस तरह का छोटा सा जो जार वगैरह होगा या फिर इस तरह से जैसे कि टी बैग का एक छोटा सा कार्टन था, तो मैंने इसी में सारे जितने भी केचप्स वगैरह थे सारे रख दिए। तो जी नेक्स्ट अक्सर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, आगे रमज़ान आने वाले हैं, तो अक्सर अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो टाइम आप इन्हें अदरक लहसुन को एक दिन में छील के और अगर चाहे तो ग्राइंडर कर कर अपने फ्रिज में रख दीजिए। इस तरह से आपको खाना बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपकी एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि रमज़ान के वक्त हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती। रोज़ा रखा होता है कि पूरे काम एक ही दिन में एक ही टाइम से हो और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी इसमें ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से अगर आप अपनी चीज़ें कट कर कर कोई भी सब्ज़ी वगैरह होगी कट कर कर किसी कंटेनर में, टाइट एयर कंटेनर में आप फ्रिज में रखेंगे तो ख़राब भी नहीं होगी। बस आपको जब बनाना होगा बस निकाल कर आप उसे बना सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह काटने में हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लग जाती है और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अगर आप अपनी चीज़ों को इस तरह से करेंगे, मैनेज करेंगे, तो आगे जाकर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। तो बस मैं यहाँ पर जब भी हम सब्ज़ी वगैरह लाते हैं तो एक दिन पहले ही मैं इसे कट कर कर वॉश नहीं करती, बस कट कर कर किसी टाइट एयर टाइट कंटेनर में या किसी प्लास्टिक बैग में मैं रख देती हूँ टाइट इसे बांध कर, क्योंकि अगर इसका जो भी है इसमें इसके अंदर अगर हवा वगैरह पास होगी तो सब्ज़ी जो भी होगी वो ख़राब हो जाएगी। बस जब यूज़ करना होगा फिर मैं उसे निकाल कर वॉश कर कर मैं यूज़ कर लूँगी। तो इसी तरह से आप भी आज़माइए, आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। ख़ास तौर पर रोज़ों के वक्त तो बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, एनर्जी भी आपकी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। तो बस यहाँ पर मैंने इसी तरह धनिया को भी सारा इस तरह से काट कर किसी कंटेनर में रख दिया है। नीचे मैंने टिश्यू रख दिया है, क्योंकि अगर कोई भी नम वगैरह होगी तो टिश्यू में जस्प हो जाएगी और इस तरह से ख़राबी नहीं होगा। तो बस टाइम टू टाइम आप जब भी किचन में हो और इस तरह से काम वगैरह कर रहे हो तो उसी टाइम जो भी काउंटर वगैरह अगर बिखरेगा, क्लटर वगैरह होगा, आप सारा उस टाइम साफ़ कर लीजिए, क्योंकि ख़ास तौर पर इफ्तारी के बाद तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि जाकर हम पूरा बावर्चीखाना दोबारा से साफ़ करें। बस उसी टाइम जब भी काम करें तो उसी जगह पर जहाँ पर आपकी चीज़ें वगैरह रखी होती है, बस सारी चीज़ों को उनकी उनकी जगह पर रख दीजिए। इस तरह से आपका टाइम भी बचत होगा और आपको ज़्यादा एनर्जी भी लगानी नहीं पड़ेगी। जो चीज़ जहाँ पर रखी होती है उसे वापस वहीं पर रख दीजिए। इस तरह से आपकी चीज़ें भी अरेंज रहेगी और ख़राब भी नहीं होगी उसकी एक दूसरे की जगह। तो बस अब चले जी, यहाँ पर मैंने कुछ मटर वगैरह भी लिए हुए थे। मैंने सोचा चले इन्हें सब सारे जितने भी मटर थे मैं यहाँ पर इसे छील रही थी। तो कुछ पैकेट्स वगैरह मैंने मटर के बना लिए थे। तो बस आप जब भी मटर इस तरह से छील के रखें तो अपने अंदाज़े से जितना आप बनाना चाहते हैं दिन में एक बार, जितने भी आप प्लास्टिक वगैरह यूज़ करना चाहते हैं अलग अलग प्लास्टिक बनाकर रख दीजिए। अगर सारे मटर एक प्लास्टिक में डालकर आप फ्रीज़र करेंगे तो फिर बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इसे निकालने में, वॉश करने में, क्योंकि अगर एक चीज़ आप निकालेंगे एक ही प्लास्टिक के अंदर से आप सारी मटर वगैरह निकालेंगे तो आपके लिए खुद के लिए बहुत मुश्किल होगी। लिहाजा आप अलग अलग प्लास्टिक्स में जैसे इस तरह मैंने डाल कर रखे हैं रखेंगे तो आपके लिए खुद के लिए ही बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरी सारी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जी वीडियो तो देखते हैं, मगर वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जी नेक्स्ट यहाँ पर कुछ टमाटर वगैरह थे, मैंने सोचा चले इन्हें भी फ्रीज़र कर लेती हूँ। तो इस तरह से अगर आप अपनी चीज़ों को फ्रीज़र करके रखेंगे, ख़ास तौर पर जो सब्ज़ियाँ वगैरह होगी, टमाटर वगैरह होंगे, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे, हमेशा फ्रेश ही रहेंगे। जब भी आपको यूज़ करना हो, यूज़ करने से सिर्फ 5 मिनट पहले आप निकाल कर इसे बाहर रख दीजिए। किसी गर्म पानी में भी रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये खुद ही नरम हो जाएंगे और आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो जब भी बर्तन वगैरह वॉश करें अपने सिंक को ज़रूर साफ़ कर लिए कीजिए। इस तरह से आप अपने सिंक को ड्राई रखा कीजिए। इस तरह से जो वाइट स्टेन वगैरह होते हैं पानी के, ज़िद्दी दाग वाइट कलर के जो होते हैं वो नहीं रहेंगे और आपका सिंक भी एकदम से इस तरह से चमकता रहेगा। तो टाइम टू टाइम अपनी हर चीज़ों को एक बार ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। तो बस बाद में आपके लिए खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ ही ईजी होगी। बाकी और किसी और का तो कुछ नहीं जाएगा, आपकी खुद की लाइफ बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून गुजरेगी। तो एक रोज़ों के दरमियान ही नहीं, हमेशा ही अगर इस तरह की टिप्स आजमाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी होगी आपके लिए। तो जी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ अपनी। यहाँ पर अब आप देखें कि मैं किस तरह से इस दो जो नाशकन के दो छोटे से कार्टन थे वो मैंने एक दूसरे के साथ जोड़ लिए हैं ग्लू गन की मदद से। तो यहाँ पर मैंने इन्हें चिपका लिया है। अब आप देखें कि मैं इस
जो क्लॉथ बैग वगैरह होते हैं मेरे पास ये पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चले इनका भी अब आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। इसे फेंकने के बजाय तो चले जी यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा है। बस यहाँ पर इसी कार्टन को मैं इस क्लॉथ बैग के ज़रिए इस तरह से कवर कर रही थी, ताकि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे और ये ना लगे कि ये किसी कप वगैरह का कार्टन है। अब आप देखें कि किस तरह से मैं इसे तरीके से कवर कर लूँगी। बस इसे देखने के बाद आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। तो जी, अगर अभी तक मेरी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं आप, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस कैसी लगती है आपको। देखने में तो आपको सिर्फ 10 मिनट की, 5 मिनट की या 8 मिनट की ये वीडियो लगती होगी, मगर यकीन मानिए इसे बनाने में, इसे रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उम्मीद करूँगी आप बिना लाइक किए आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बस अब आप देखें कि किस तरह से इसे मैं कवर कर लूँगी। कुछ चीज़ें हमें देखने में बहुत ही ज़्यादा ईज़ी लगती है, क्योंकि हम सिर्फ़ उसे देखते हैं, उस चीज़ को आज़माते नहीं हैं। अगर आप इन चीज़ों को आज़माएँगे तो आपकी भी बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को करने में एनर्जी नहीं जाएगी, क्योंकि आप आहिस्ता-आहिस्ता से इस चीज़ के आदी हो जाएँगे। तो बस अब आप देखिए कि मैं इसमें जितने भी छोटे-छोटे बच्चों के क्लॉथ वगैरह है, टाइट्स वगैरह है या छोटी-छोटी सी शर्ट्स वगैरह, जीन्स वगैरह है, सारी मैं इसमें अरेंज करके रख दूँगी, ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। जितने भी छोटे-छोटे से जो कैप्स वगैरह होती है, बच्चों की टोपीज़ वगैरह होती है, सारी इसमें आ जाएँगी। तो बस अब आप देखिए कि इसे अगर मैं फेंकती तो कैसा था, और मैंने इसे रीअरेंज कर दिया, रीऑर्गेनाइज़ कर दिया दोबारा से, इसे एक छोटे से बैग की मदद से, छोटे से क्लॉथ कवर की मदद से। तो बस अभी इसे फेंकने से अच्छा है कि आप यूज़ करिए। तो उम्मीद करूँगी मेरी आज की टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।